हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी शानदार वीडियो है और काफ़ी यूजफुल आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप बड़ी आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, क्या क्या योग्यता मानी गई है, किस किस पदों पे वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। ये सारी बातें इसमें करेंगे और साथ ही एक लाइव हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए और घर बैठे बड़ी आसानी से आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरीके की जो अपडेट्स हैं वो आप तक लगातार मिलते रहें। दोस्तों, बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो है आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से इजीली जो है आप इस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, अब हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आप आएगा उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। अगर दोस्तों बात करें इस फॉर्म के अप्लाई की, तो 1 दिसंबर 2023 से जो है ये फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 21 दिसंबर 2023 तक जो है ये फॉर्म अप्लाई होगा। और वही करेक्शन की बात करें और लास्ट पेमेंट की बात करें, तो लास्ट पेमेंट का जो डेट है वह 21 दिसंबर रात के 11:50 तक आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और करेक्शन की बात करें तो 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती हो गया है तो आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। वही दोस्तों बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो थोड़ा इसका जो फ़ी है वो हाई है, लेकिन दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। और अगर बात करें इसके फ़ी की, तो जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, अगर ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 1500 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए करते हैं तो उनको 1,000 का जो है चार्ज देना होगा। और बात करें SC ST से अगर आते हैं या PWD से आते हैं तो आपको ग्रुप ए के लिए 1,000 और ग्रुप बी और सी के लिए जो है 600 का आपको जो है इसका पेमेंट भुगतान करना होगा। वही बात करें इसमें दोस्तों वैकेंसी की, तो इसमें बहुत सारे पदों पे अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। जैसे हिंदी ऑफिसर के लिए निकाली गई है, बहुत सारे वैकेंसी जो है इसमें अलग अलग पोस्ट पे निकाली गई है। तो एक बार आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लाइब्रेरियन के लिए निकाली गई है, तो टोटल इसमें जो पोस्ट है वो 48 पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 48 जो है इसमें सीट निर्धारित किए गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें इस फॉर्म के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी से है और ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं उनका जो एज लिमिट है वो 40 ईयर होना चाहिए। 40 ईयर से ज़्यादा अगर आप होंगे तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप BE बी टिच इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर ये सब किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इसका नोटिफिकेशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी जरूर पढ़ लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए अनएलिजिबल हैं, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। वहीं दोस्तों बात करें एग्जाम पेपर की, तो जो एग्जाम पेपर है वो 100 नंबर्स का लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, तो आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, क्वालिफिकेशन लगेगा, आईडी प्रूफ आपको लगेगा। अगर आप डोमेस्टिक सर्टिफिकेट
अगर अप्लाइड होगा तो वहाँ पे आपको देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाइड होंगे तो आपको देना होगा। इसी तरीके से जो अगर आप दिव्यांग होंगे तो अगर आपके पास उसके लिए सर्टिफिकेट एलिजिबल होंगे तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ देना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बात करते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप इसके अप्लाई के लिंक पे क्लिक करके अप्लाई सेक्शन में आइएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। इसका जो अप्लाई का लिंक है वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से इजिली इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है आपको सेंट्रल रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नू के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं MGCU की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा, जहां से आप डॉक्यूमेंट एक बार जो भी जानकारी है नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। दोस्तों इग्नू में जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए जो है हम दूसरी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि कैसे आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि MGCU के लिए जो अप्लाई करना है, तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन ओपन पे क्लिक हियर पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अभी हम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस पे सिलेक्ट कीजिएगा कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे फीस से रिलेटेड सभी जानकारी दी गई है। आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और जैसे नीचे आइएगा यहाँ पे इसको टिक आउट करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है कैंडिडेट नेम पूछा जाता है, तो कैंडिडेट का जो नाम है जो 10th के सर्टिफिकेट पे है उस हिसाब से आपको नाम लिखना है। यहाँ पे पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर माताजी का नाम लिखिएगा, उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने ईमेल आईडी को इसमें दीजिएगा, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपने जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, मेल फीमेल। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर होगा तो आप इसको डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जो है आईडी प्रूफ के तौर पे क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसको आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप आधार सिलेक्ट करते हैं तो आप आधार सिलेक्ट कीजिएगा, फिर अपने आधार नंबर को इसमें डालिएगा। इसके बाद दोस्तों अपने एड्रेस को यहाँ पे डालिएगा। प्रेजेंट एड्रेस जो आपका होगा उसको आपको डालना होगा, सबसे पहले एड्रेस, फिर आपकी जो लोकेलिटी होगी वो, जो कंट्री है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, जो स्टेट है आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपने पिन कोड को डालिएगा। अगर मान लीजिए आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक आउट करेंगे, अगर आपका अलग है तो फिर से आपको इसको फिल करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद दोस्तों एक अपना पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड जो है वह 8 से लेकर 13 डिजिट के बीच में होना चाहिए और जिसमें अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट और जो लेटर है इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम स्कूल का क्या था या व्हाट इज योर मदर नेम क्या है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उसका आंसर आप इसमें लिखिएगा। फिर इस कैप्चा को डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया वो सभी जानकारी सही है या गलत है। तो एक बार अपनी जानकारी को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो इस सभी पे जो है आपको टिक आउट करना होगा।
टिक आउट करने के बाद जो है आपके पास नीचे आई एग्री का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है किसी तरह का कोई गलती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके एडिट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यू वांट टू विश सबमिट रजिस्ट्रेशन गेट ओटीपी, तो आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया है उसको डालना है, फिर इस कैप्चा को डालकर वेरीफाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, जैसे महात्मा गांधी के लिए हम अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके ईमेल आईडी पे एक एप्लीकेशन नंबर गया होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को इसमें डालिएगा और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को इसमें डालेंगे। इसके बाद जो है ये जो आप पिन देख रहे हैं वो पिन को इसमें डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे ये जो फॉर्म है वहां पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट शो हो रहा है। अब जो है आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पे आप कंप्लीट कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे आपको ऊपर दी गई सभी जानकारी आपने जो पहले फिल की वो दिया होगा। अब जब नीचे आप देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो इसमें जो है ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा। जैसे आप बिहार के लिए करते थे तो ओबीसी जो है ईबीसी सब में बदल जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो है दिव्यांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप मधुमेह से ग्रसित हैं तो यहाँ पे यस या नो में चुनाव दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो पेरेंट्स का एनुअल इनकम है वो क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मैरिड स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको बताना है कि सिविल पर्सन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को डालेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो आप जानकारी एड्रेस का फिल किए होंगे वो आपको ऊपर दिख जाएगा। बस आपको इसमें कैप्चा डालकर आई एग्री पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप इसको यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपने जो जानकारी फिल की होगी उसमें आधार नंबर दिए होंगे तो यहाँ शो कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा कर रहा हूँ, तो आप इसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद जो है नीचे आधार नंबर डालकर इस कैप्चा को डाल के आई एग्री पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका जानकारी जो है आधार कार्ड में और आवेदन जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें अलग है तो आप इसको टिक आउट करेंगे। फिर जो है आधार नंबर डालकर यहाँ अभ्यर्थी का कैंडिडेट नाम डालकर जेंडर डालकर ये जानकारी फिल करके कैप्चा डालकर आप आई एग्री करके सेव और नेक्स्ट कीजिएगा। और अगर आप लिखते हैं मैं अपना आधार नंबर साझा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं तो आप इसको टिक आउट करेंगे। फिर जो है इस कैप्चा को डालकर आई एग्री करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे जो है क्वेश्चन का मीडियम पूछता है कि किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप एक एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो सबसे पहले आप अपने स्टेट को चूज कीजिएगा। इसके बाद जहां पे एग्जाम देना चाहते हैं जैसे भोजपुर, गया, मोतिहारी, पटना, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप दूसरा जो है एग्जाम सेंटर चूज कीजिएगा जहां आप चूज करना चाहते हैं। वहां से जैसे असम है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, तो जहां पे है आप चूज कीजिएगा। फिर जो है वहां का जो है आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को डालिएगा, आई एग्री कीजिएगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां से आपसे 10th का जो है डिटेल पूछा जाता है। सबसे पहले जो है आप पासिंग स्टेटस आपको डालना है तो पास्ट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। पासिंग आपको ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है चूंकि 10th में सभी सब्जेक्ट होते हैं तो आप जनरल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है मीडियम ऑफ स्टडी आपका क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, अदर था, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो जो भी आपके बोर्ड का नाम होगा वो इसमें से आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो है अपने स्कूल का नेम एंड एड्रेस जो होगा आपके स्कूल का वो आपको इसमें डालना है। रिजल्ट जो है वो पास परसेंटेज में था या CGPA में था तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों टोटल नंबर कितना का एग्जाम था वो आपको इसमें लिखना है। जैसे मान लीजिए 500 का एग्जाम था तो आपको 500 लिखना है। जितना नंबर आपको आया वो आपको इसमें लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है 12 का जो है अगर आप 12 किए हैं तो यस कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 12 की जो जानकारी है वो आपको इसमें फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पास सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है अपने कोर्स जो है आपका कौन सा था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था, डिप्लोमा था, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद मीडियम ऑफ स्टडी क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, अदर था, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्कूल और उसका जो एड्रेस है वो आपको इसमें डालना है। दोस्तों रिजल्ट का जो मोड है परसेंटेज में है किसमें है वो आपको डालना है। टोटल कितना नंबर का एग्जाम था फिर आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद जो है जितना नंबर आपको आया वो इसमें डालना होगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद दोस्तों ये पूछता है कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट, अब ग्रेजुएशन किए हैं, अगर किए हैं तो यस करेंगे। फिर इसकी जो जानकारी है वो इसी तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को डालिएगा, आई एग्री कीजिएगा, फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपके पास अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो इसको यस कीजिएगा। अगर यस करते हैं तो फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको डालने की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको जो है पासिंग वेग डालना होगा, ईयर डालना होगा, स्ट्रीम डालना होगा, तो आप ये जानकारी डालिएगा। अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो सिंपली इसको नो कीजिएगा, इस कैप्चा को डालिएगा, आई एग्री कीजिएगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे करंटली एम्प्लॉय डाल सकते हैं, अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड क्लिक कीजिएगा, फिर इस कैप्चा को डालिएगा, आई एग्री कीजिएगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपने पिक्चर को अपलोड कीजिएगा। पिक्चर का मिनिमम साइज जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिर अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्यू कर लीजिएगा। सभी जानकारी डालने के बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको जो है अपने पोस्ट के लिए चूज करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपना पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद जो है उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि उस पोस्ट के लिए क्या क्या मान किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है इस अप्लाई पोस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप चाहे तो एक से ज़्यादा आप फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा पोस्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से जो है इसे आई एग्री करके जो है अप्लाई पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप तीसरा चौथा इसी तरीके से जो है आप चाहे तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस कैप्चा को डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको जो है ऊपर दिख जाएगा क्लिक हियर टू मोबाइल वेरीफाई, आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको दिख जाएगा, उसके बाद इस कैप्चा को डालिएगा और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अपने नंबर पे गया हुआ OTP आप डालेगा, इस कैप्चा को डालिएगा और वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों एक बार अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा
कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद दोस्तों इस सभी को टिक आउट करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, HDFC में करना चाहते हैं, IDBI करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पे नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से जो है इजीली आप अपना जो है पेमेंट वो कर सकते हैं। यहाँ से जिस भी थ्रू से आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।